प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं पास्टर अभिनव। स्वागत करता हूं आपका आज के इस नए टॉपिक में। और आज हम परमेश्वर की शिक्षा में हम जारी रखेंगे जो पिछला हमारा टॉपिक था कि क्या मसीही विश्वासी लोग दुष्ट आत्माओं के शिकार हो सकते हैं, क्या वो प्रताड़ित किए जा सकते हैं। तो इसका उत्तर है हाँ। कोई भी अगर मसीही है और विश्वास करने वाला है और उसके बाद भी वह दुष्ट आत्माओं द्वारा प्रताड़ित किया जा सकता है। क्या एक मसीही के पास दुष्ट आत्मा हो सकता है? हाँ, ये दुष्ट आत्मा हो सकता है, लेकिन वो दुष्ट आत्मा केवल तब होगा जब वो मूर्खता दिखाएगा। देखिए, हमारी जो बॉडी है उसमें 3 तत्व हैं, स्पिरिट, सोल, बॉडी। जो स्पिरिट है यानी कि आत्मा, वो बचाई जा चुकी है, और जो सोल है यानी कि प्राण जिसको हम कहते हैं, ये अभी बचाए जा रहे हैं। और तीसरा जो आता है बॉडी, ये पुनरुत्थान के दिन बचाई जाएगी। और इसीलिए हमें सोल और बॉडी पर ध्यान देना है ताकि ये प्रताड़ित ना हो, दुष्ट आत्माएं इनका शिकार ना करने पाए, क्योंकि हमारी अपनी गलतियां कुछ होती हैं जिनकी वजह से दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन में प्रवेश करती हैं। और मैंने इफिसियों अध्याय 4 वचन 27 में ऑलरेडी बताया था कि शैतान के लिए अवसर ना दो, यानी शैतान के लिए स्थान ना दो। जब हम स्थान देते हैं, स्थान मतलब उपजाऊ स्थान की तरह, वो बिल्कुल उपजाऊ स्थान हम उनको दे देते हैं, क्योंकि हम लोग उपजाऊ भूमि है। अगर हम इसमें परमेश्वर का वचन बोएंगे तो परमेश्वर का वचन फलेगा फूलेगा। और शैतान अगर इसमें बीज बोएगा और शैतान का बीज हमने रिसीव कर लिया, तो फिर यह उपजाऊ भूमि हम उसके लिए तैयार कर रहे हैं। बाय द वे, इसीलिए प्रभु का वचन इफिसियों 4:27 में साफ मना किया है कि उसके लिए आप बिल्कुल स्थान ना दें, मौका बिल्कुल ना दें, जगह बिल्कुल ना दें। हम लोग पढ़ेंगे दूसरा पत्रस अध्याय 2 वचन 19। एक्चुअली मैं इसे 18 से पढ़ूंगा एक बार फिर से, क्योंकि मैं इसे पिछली बार भी बता चुका हूं। मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं। फिर वचन 19 कहता है, उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया वह उसका दास बन जाता है। तो अगर हमने हार मानी, अगर हमने किसी भी चीज में हार मान ली, तो हम उसी के दास बन जाते हैं। यह पवित्र वचन हमें सिखाता है। मैं यहीं से आप लोगों के लिए कंटिन्यू करूंगा। तो उससे पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, और मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। सर्वशक्तिमान सामर्थी पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं इस अद्भुत घड़ी के लिए। अपने लोगों को प्रभु आशीषित कर, तेरे लोग बचाए जाएं और इन्हें प्रभु दुष्ट का शिकार ना होने दे, चारों तरफ से बाढ़ा बना दे। और आज के वचन के द्वारा पिता, तू इनसे बातें कर और प्रभु रेवलेशन दे, यह पवित्र वचन समझने पाए और प्रकाशन प्रभु इन्हें मिलने पाए। यीशु मसीह के नाम में हम तुझे आदर, प्रशंसा और सम्मान देते हैं। आमीन और आमीन। परमेश्वर के लोग कहें आमीन। हालेलुया। आपको पता है पास्टर बेन्नी हिन ने कहा है कि 50 साल हो गए हैं मुझे मसीह में आए हुए, और 48 साल हो गए हैं मुझे मिनिस्ट्री करते हुए। और इस दौरान मैंने सीखा है कि अगर हम खुद को इन चीजों में उलझने देते हैं जो कि संसार की हैं, संसार की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें हम खुद को उलझा कर रखते हैं, तो हम उत्पीड़न में पड़ सकते हैं, मुसीबत में पड़ सकते हैं। जिसने संसार की मुसीबतों में खुद को इन्वॉल्व किया वह उत्पीड़न का शिकार हुआ। हमें इनमें नहीं फंसना है जो दूसरा पत्रस अध्याय 2 वचन 19 में कहा गया है। और जैसा मैंने बताया था कि हमें रोजाना प्रभु के साथ में बैठना होगा, रोजाना प्रभु के साथ चलना होगा। डेली वॉक विद जीसस, हमें यीशु के साथ दैनिक जीवन जीना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो उत्पीड़न का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि हमारी स्पिरिट बचाई गई है और स्पिरिट अब प्रभु में एक है। इसलिए हमें डेली स्पिरिट में नवीनीकरण करना है, हमें रिन्यूअल करने की जरूरत है, क्योंकि हमारी आत्मा बचाई गई है, लेकिन हमारी प्राण और हमारा शरीर, हमें इसकी चिंता करनी होगी, हमें इसे संभालना होगा, और हमें अपने व्यक्तित्व और प्राण के बारे में विचार करना होगा। और जो व्यक्ति विचार नहीं करता वो खो देता है, वो अपने सोल को खो देता है और अपने शरीर को खो देता है। सोल क्या है? देखिए, सोल और स्पिरिट में अंतर है। ये सोल मीन्स भी होता है आत्मा, और
स्पिरिट मीन्स भी होता है आत्मा। लेकिन ये जो आत्मा है, जो स्पिरिट कहलाती है, ये अलग है। ये पवित्र आत्मा में एक है, अब हम यीशु में एक है, और ये स्पिरिट बचाई गई है। और सोल हमें जीवित मनुष्य बनाता है। सोल हमें सोचने की शक्ति देती है, महसूस करने की शक्ति देती है, और जो मैं चाहता हूं, आई विश, जो मेरी इच्छाएं हैं, ये सब क्या करता है? प्राण करता है। अगर प्राण ना हो तो मनुष्य ना सोच सकता है, ना महसूस करता है, और ना वह कुछ चाह सकता है। तो उसके प्राण जो है ये सब एक्टिविटी करवाता है। तो जितना भी आपका जो भी मन होता है, जो भी आप करना चाहते हैं, तो ये सब प्राण करता है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि मेरा प्राण प्रभु की दुहाई देता है, मैं अपने प्राण से प्रभु की दुहाई दूंगा, मैं उसको पुकारूंगा, मैं उसको पुकारूंगा, और भाई मेरी सुन लेगा। तो सोल को रोजाना प्रभु के पास जाना ही होगा, और इसे रोजाना डिसीजन लेना होगा कि आज मुझे प्रभु के साथ चलना होगा। और जैसे ही हम सोते हैं, भले ही हमने पिछला दिन पूरा प्रभु के साथ बिताया, लेकिन जैसे ही हम सोए, सुबह उठे, तो फिर से हमारा शरीर वापस आ जाता, फिर से सोल को डिसीजन लेना पड़ेगा, फिर से प्राण को डिसीजन लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पर सोल को आत्मा न कहकर प्राण कह रहा हूं, तो याद रखना, प्राण यानी आत्मा जो मनुष्य को जीवित बनाती है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो प्राण रोजाना प्रभु को समर्पण होना है। रोजाना सोल को कहना है कि मेरी आत्मा प्रभु को समर्पित, उसका वजन गा, उसकी आराधना कर। हालेलुया। तो हमारी स्पिरिट पवित्र आत्मा से कनेक्टेड है, लेकिन हमारा शरीर वह हिस्सा है जो दुनिया से जोड़ता है। अगर हमें परमेश्वर से और इस संसार के बीच में जो मीडिएटर है, तो वो हमारा शरीर है। ये शरीर हमें संसार से कनेक्ट करता है। अगर शरीर नहीं हो तो आप संसार में है ही नहीं। ओके, तो ये हमें संसार से कनेक्ट करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसे पापी बना दिया जाए। इसीलिए हमें इसको कंट्रोल में रखना पड़ता है। हमें इसे मार कूट कर इसे कंट्रोल में रखना होता है, जैसा कि पौलुस ने कहा है कि मैं अपने शरीर को मारता और कूटता हूं। इफिसियों 4:27 में जैसा कहा गया कि शैतान को अवसर ना दो, हम अवसर देते हैं, इसीलिए ये ऐसा होता है। हम एक वचन पढ़ते हैं, पहला पतरस अध्याय 5 वचन 8 से 9। इसमें लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। सचेत हो, यहाँ पर इंग्लिश में आप पढ़ेंगे बी सोबर, मतलब कि वेल बैलेंस्ड। हमें बैलेंस में बनाकर रखना है, खुद को इधर से उधर गिराना नहीं है, ठीक है। और मत्ती अध्याय 12 वचन 43 से 45 में आप पढ़ेंगे दुष्ट आत्माओं के बारे में। जब एक दुष्ट आत्मा निकलती है आपके अंदर से, तो वह जाती है दूसरी जगह पर और भटकती फिरती है, लेकिन फिर से वापस आती। लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठ कर वहां वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। यह वचन कहता है, इसका मतलब दुष्ट आत्माएं बहुत क्षेत्रीय होती हैं। अगर एक बार वो गई तो फिर से वापस आती हैं। क्यों? क्योंकि हर जगह सूखा नहीं है, वह सूखा स्थान ढूंढता है। अगर सूखा आपके अंदर है, सूखा का मतलब क्या है? वचन की कमी। अगर वचन की कमी आपके अंदर है तो दुष्ट आत्माएं आपके भीतर प्रवेश कर जाएंगी। लेकिन अब जो दुष्ट आत्मा वापस आएगी तो आपकी स्थिति पहले से बुरी हो जाएगी और आप उठ नहीं पाएंगे फिर। इसीलिए प्रभु ने कहा है कि अपने अंदर वचन की कमी मत होने दो। आज लोगों के पास साइंस एंड वंडर्स हैं। आज लोग चिन्ह और चमत्कारों के पीछे दौड़ लगाते हैं। कलीसियाओं में चिन्ह और चमत्कारों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। चमत्कार सुनकर लोग भीड़ जमा करते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमी है वचन की। अगर आप में वचन की कमी हुई तो दुष्ट आत्माएं फिर से आपके अंदर आएंगी। यह सूखा है, वचन की कमी सूखा है, और यह सूखा कभी मत पड़ने दो, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें स्वतंत्र रखता है, और यही वो है जो हमें प्रभु में मजबूत करता है। आपको पता है, हमारी अपनी गलतियां हैं जिनकी वजह से दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन में प्रवेश करती हैं। एक मसीही होने के नाते भी हम प्रभु को मानते हैं, विश्वास करते हैं, उसके बावजूद भी
दुष्ट आत्माएं हमारे अंदर प्रवेश करती हैं हमारी कुछ एक्टिविटी की वजह से। छोटी छोटी एक्टिविटीज हमें शैतान के लिए रास्ते खोल देते हैं। जैसे कि मैंने बताया था रिबेलियन पहला, यानी कि विद्रोह। विद्रोह जब कोई करता है, तो साउल ने परमेश्वर से विद्रोह किया और अगले ही पल आप पढ़ेंगे दुष्ट आत्मा उसके जीवन में आया और वह दुष्ट आत्मा उसको बहुत सताने लगा। ये दुष्ट आत्मा क्यों सताने लगा? क्योंकि साउल ने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया है। तो रिबेलियन दुष्ट आत्माओं के लिए द्वार खोल देता है। और दूसरा मैंने बताया एबनॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी। जब कोई असामान्य यौन गतिविधि करता है, कोई भी व्यभिचार करता है, व्यभिचार के बारे में भी मैं बहुत कुछ बता चुका हूं। जब कोई व्यभिचार करता है, किसी पराई स्त्री के पीछे जाता है या फिर रिलेशनशिप में रहते हैं जो लोग, तो इसमें क्या होता है, दुष्ट आत्माओं के लिए रास्ते खुल जाते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है? अपना बिछौना निष्कलंक रख। हमें अपने बिछौने पर कलंक नहीं लगाना है, हमें पराई लोगों के पीछे नहीं जाना है। अगर हम जाएंगे तो दुष्ट आत्माओं के लिए रास्ते खुल जाएंगे और वह हमारे जीवन में उत्पीड़न को लेकर आते हैं। और तीसरा मैंने आपको बताया कल्ट एक्टिविटी, जो सबसे बड़ा खतरनाक होता है। जो लोग किसी ऐसे पंथ को मानने लग जाते हैं, कोई ऐसा पंथ जो कि मूर्ति पूजा से जुड़ा हुआ रहता है, और आप मूर्ति पूजा करते हैं, प्रसाद लगाते हैं जाकर, और भी तरह तरह के आप काम करते हैं। जो कल्ट होते हैं, ये डेमोनिक कल्ट होते हैं जिनको आप जो है फॉलो करते हैं। जैसे जादू टोना, राशियां देखना, कुंडलियां, हाथ दिखाना, और कोई वस्तु लेकर आता है, कोई मूर्ति अपने घर पर रखता है, सिंबल्स रखता है अपने घर पर, सींग लगाते हैं अपने घरों पर। मैंने देखा हिरण के सींग लगाते हुए। ये सब दुष्ट आत्माओं के लिए दरवाजे खोल कर रखते हैं। नींबू मिर्च टांगना, हाय खरीदना, लोग अपने मकानों को बनाते तो हाय लगाते अपने घर पर। तो जीव और दुष्ट आत्मा का जीव निकला हुआ, और वो आपके परिवार पर हमेशा हर चीज चाटने के लिए, हर चीज नष्ट करने के लिए उसका जीव तैयार है। अगर थोड़ा सा आप में दिमाग होगा तो आप इन चीजों को कभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये दुष्ट आत्माओं के लिए द्वार खोलते हैं। और ये कल्ट एक्टिविटी के दौरान ही ऐसी बीमारियां आपके जीवन में आती हैं जिनसे मृत्यु हो जाती है। आपके यहाँ जवान लोगों की मृत्यु हो जाती है और आप हैरान होते हैं कि सिर्फ एक छोटा सा बुखार आया था और वह इस दुनिया से चला गया। और चौथा मैंने बताया था जीभ का दुरुपयोग, एब्यूज ऑफ टंग। नीति वचन अध्याय 12 वचन 13 और अध्याय 13 वचन 3 में मैंने आपको बताया, अगर हम अपनी जीभ का दुरुपयोग करते हैं, गलत शब्द बोलते हैं, निगेटिव वर्ड बोलते हैं, इन निगेटिव वर्ड्स के कारण आपके जीवन में उत्पीड़न आएगा और आप परेशान होंगे। आप मसीही होते हुए भी इनके कारण आप अपने जीवन में उत्पीड़न लेकर आते हैं। यह दुष्ट आत्माओं के लिए द्वार खोलता है। मैंने यहीं तक आपको बताया था। 5वां नंबर, डरना। जब हम अपने अंदर डर को रखते हैं, फियर, ये हमें दुष्ट आत्माओं के करीब लेकर जाता है। पहला यूहन्ना 4 के 18 में देखिए क्या लिखा है। पहला यूहन्ना 4 के 18 में लिखा है, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। यदि आपके अंदर डर है तो आपके जीवन में दंड होगा, उत्पीड़न होगा, और आप परेशान होंगे, मुसीबत में पड़ सकते हैं। मेरे प्रियो, मैंने भय के बारे में यह भी बताया था कि यदि आप भय रखते हैं तो इसका मतलब आप परमेश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं। अगर हमारा परमेश्वर के प्रति अविश्वास है तो दुष्ट आत्माएं तो आना स्वाभाविक है। छठा आता है अनफॉरगिवनेस, क्षमा ना करना। ये एक ऐसा कारण है जिससे दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन में आती हैं। मत्ती अध्याय 18 वचन 35 में लिखा है, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे वैसा ही करेगा। जो हम प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता की प्रार्थना, ये अधूरी रहेगी यदि हम किसी को क्षमा नहीं करते। क्या बोलते हैं हम? जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। जब हमने अपने अपराधियों को क्षमा नहीं किया है तो हमारे अपराध कैसे क्षमा होंगे?
यदि हमने अपने अपराधियों को क्षमा नहीं किया और हम हे हमारे पिता की प्रार्थना बोलते हैं, इसका मतलब आप अपने ईश्वर के सामने झूठी प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि आपने क्षमा नहीं किया। लेकिन आप शब्द क्या कह रहे हैं? जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया। रॉन्ग बात है। इससे दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में आएंगी, क्योंकि आप परमेश्वर से झूठ बोल रहे हैं। आपने किसी को क्षमा नहीं किया। मेरे प्रियो, क्षमा करना बहुत जरूरी है। यदि आप किसी को क्षमा नहीं करते, यह बीमारी लेकर आती है और कैंसर तक लेकर आती है। इसीलिए क्षमा करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह दुष्ट आत्माओं के लिए द्वार खोलता है। कैसे? पुरानी बातों को लेकर जब कोई बैठता है तो दुष्ट आत्माएं बार बार उसी पुरानी चीज को एम्फेसाइज करती हैं, उसको बड़ा बनाती हैं, उसको एक बड़ा इशू बनाकर आपके सामने पेश करेंगे और आप भयभीत होने लगेंगे कि देखो तो ये इंसान कितना बुरा है। दुष्ट आत्माएं बार बार उस इंसान के प्रति ऐसा जहर घोलती हैं कि आप फिर उससे नफरत करने लगते हो। जब आप नफरत करने लग जाओगे, उससे ईर्ष्या आ जाएगी और उसके बाद आप उससे प्रेम करना बंद कर देंगे, पड़ोसी से प्रेम रखना बंद हो जाएगा। और जहां ये सारे नियम टूटने लगते हैं, धीरे धीरे आपकी स्थिति बहुत ही खराब होने लग जाती है। इसीलिए मेरे प्रियो, क्षमा करना इंपॉर्टेंट है। क्षमा करने के माध्यम से भी हम लोग मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि क्षमा करना मुक्ति की एक कुंजी है, याद रखना। हालेलुया। किसी को क्षमा ना करना दुष्ट आत्माओं के लिए दरवाजा खोल देता है। और सातवां इंपॉर्टेंट है, जो है मार्किंग। जब कोई अपने शरीर पर कोई मार्किंग करता है, गुदबाता है अपने शरीर को, कोई निशान अंकित करवाता है, चिन्ह अंकित करवाता है, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लोग पुरानी चीजों को याद करते हैं और उनकी याद में अपने शरीर पर चिन्ह अंकित करवाते हैं। अतीत की यादों का चिन्ह जब आप अपने शरीर पर लिए फिरोगे, आप कभी भी मुक्त नहीं हो पाओगे। आपके पीछे पीछे ये दुष्ट आत्माएं लगी रहेंगी। बाइबल में ये पूरी तरह से वर्जित है। आप अपने शरीर को नहीं गुदवा सकते हैं। लय व्यवस्था अध्याय 19 वचन 28 में हम वचन को पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ वचन है जो मैं आपको जल्दी से देना चाहता हूँ। लय व्यवस्था अध्याय 19 वचन 28 लिखा है, मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल ना चीरना और ना उनमें छाप लगाना, मैं यहोवा हूं। परमेश्वर का साफ तरह से कमांड है कि मुर्दों के कारण, कभी भी मरे हुओं के कारण अपने शरीर को मत कुदबाना, क्योंकि यह गलत है और मैं परमेश्वर यहोवा इसे पसंद नहीं करता हूं। जब अब्राहम ने सारी चीजों को छोड़ दिया था, दुष्ट आत्मा ने इस चीज को ध्यान से देखा कि कोई भी व्यक्ति अपनी पुरानी चीजों को छोड़ सकता है, लेकिन क्या हो अगर हम पुरानी चीजों को, उनकी यादों को अपने शरीर पर अंकित करवा लें, जो कभी मिटने का नहीं, तो फिर ये कैसे पुरानी चीजों को छोड़ सकता है और कैसे वो परमेश्वर की बुलाहट में जा सकता है। ये पुरानी चीजें आपका फिर पीछा नहीं छोड़ती। इसीलिए बाइबल हमें साफ मना करती है कि ये कुछ नहीं करना। लय व्यवस्था अध्याय 21 वचन 4 से 5 में लिखा है, पर याजक होने के नाते वह अपने लोगों में प्रधान है, इसलिए वह अपने को ऐसा अशुद्ध ना करे कि अपवित्र हो जाए। वे ना तो अपने सिर मुड़ाएं और ना अपने गाल के बालों को मुड़ाएं और ना अपने शरीर चीरें। आप याजक हैं और आप प्रधान हैं। परमेश्वर ने आपको प्रधान होने के लिए बुलाया, किसी का गुलाम होने के लिए नहीं। परमेश्वर ने आपको याजक होने के लिए बुलाया है। आप सभी याजकीय वर्ग हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 6 में आप पढ़ सकते हैं, 5 और 6 में। और व्यवस्था विवरण अध्याय 14 वचन 1 में लिखा है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो, इसलिए मरे हुओं के कारण ना तो अपने शरीर चीरना और ना भौहों के बाल मुड़ाना। कौन हो आप? परमेश्वर यहोवा के पुत्र। परमेश्वर ने पहले ही कहा, पुराने नियम में भी कह दिया था कि तुम मेरे पुत्र हो और आप उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। टैटो बनवाना बंद करें। अपने शरीर पर किसी भी तरह का टैटो ना बनवाएं, क्योंकि यह बाइबल में वर्जित है और यह पाप है और इससे दुष्ट आत्माएं आती हैं। बात यह है कि इससे दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में आएंगी और प्रताड़नाओं को लेकर आती हैं। और मसीह होने के नाते आप प्रभु में विश्वास करने के बावजूद भी आपके जीवन में उत्पीड़न बना रहता है। केवल इसी कारण हमारी अपनी मूर्खता, इसको मैं मूर्खता कहूंगा। यिर्मयाह अध्याय 16 वचन 6 में लिखा है, इस कारण इस देश के छोटे बड़े सब मरेंगे, ना तो इनको मिट्टी दी जाएगी, ना लोग छाती पीटेंगे, ना अपना शरीर चीरेंगे और ना सिर मुड़ाएंगे। इनके लिए कोई शोक करने वालों के लिए रोटी ना बांटेंगे कि शोक में उन्हें शांति दे। ये सब मना है।
दुष्ट आत्माएं 3 चीजों से आकर्षित होती हैं, दृश्य यानी कि साइट, एंड सेकंड साउंड यानी कि किसी भी प्रकार की ध्वनि, और तीसरा है सूंघना, गंध। इनके द्वारा दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में आती हैं। जब कोई दृश्य देखता है, सबसे पहला कोई मूर्ति हो गया, कोई ऐसा चिन्ह हो गया जैसा कि आपने मार्किंग कराई, या फिर आप कोई मूर्ति लेकर आए, कोई पेंटिंग लेकर आए, आपने अपने घर पर टांग दिया है, कोई हिरण का फोटो लेकर आता है, कोई जंगली जानवरों का फोटो लगाता है, कोई 7 घोड़ों का फोटो लगाता है, कोई किसी का भी फोटो लगाता है, आपने इसको टांग दिया। ये देखकर दुष्ट आत्माएं आती हैं। इन्हें देखकर दुष्ट आत्माएं उसके पीछे पीछे चली जाती हैं, क्योंकि सब शैतानी है, डेमोनिक है, और देखकर दुष्ट आत्माएं इस तरह से पीछे आती हैं। एंड सेकेंड साउंड, जब आप किसी मंत्र को बोलते हैं या उच्चारण करते हैं या सुनते हैं, इससे दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में प्रवेश करती हैं। आप किसी ऐसे शब्द को पीछे पीछे दोहराते हैं तो उससे दुष्ट आत्माएं आती हैं, जागृत होती हैं और आपके जीवन में ये उत्पीड़न को लेकर आती हैं। तीसरा है स्मेल, गंध। जब लोग धूप चढ़ाते हैं किसी देवता को, किसी मूर्ति के आगे, या कोई किसी भी तरह से जो है डेमोनिक तरह से जो गंध लगाता है, धूप लगाता है, अगरबत्ती बहुत से लोग लगाते रहते हैं, ये सब डेमोनिक होते हैं, दुष्ट आत्माएं इससे प्रवेश करती हैं। जो लोग शरीर पर अपने निशान लगाते हैं उनको पता नहीं है एक्चुअली में ये है क्या। यह वास्तव में अमालेकियों का एक प्रथा है जो बुत परस्ती के ही अंतर्गत आता है। अमालेकी लोग अपने शरीर पर निशान लगाया करते थे, ये उनकी एक प्रथा है प्रार्थना करने की, और लोग आज उसको फॉलो कर रहे हैं, अमालेकियों की प्रथा को, बाय द वे, जिससे परमेश्वर हमेशा नाराज रहा है और उसको दूर भगाता है। लेकिन क्या हो कि अगर हमने बाई चांस ऐसा कर लिया है, मसीह में आने से पहले हमने किया जाने अनजाने में, तब क्या होगा? प्रभु उसको क्षमा कर देगा। जी हाँ, हमने अगर अनजाने में ये सब किया है तो प्रभु क्षमा कर देगा, पर वचन जानते हुए भी हमने मार्किंग की तो प्रभु क्षमा नहीं करेगा। प्रभु आपको पूरी तरह से माफ करने के लिए तैयार है। 2 तिमुथियुस अध्याय 2 वचन 25 से 26 में मैं पढ़ूंगा। देखिए क्या लिखा है। भाई विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाएं। तो इसीलिए प्रभु उसको क्षमा कर देगा। मैं आत्म उद्धार में विश्वास करता हूं, मतलब आपको अपने अंदर से शैतान निकालने के लिए किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं इसको बाहर कर सकते हैं पश्चाताप के माध्यम से, छुटकारा के माध्यम से। आप पश्चाताप करेंगे, आप अपने बुराइयों को त्याग देंगे, अपनी गलतियों को मान लेंगे, उनको कन्फेस कर लेंगे और पाप नहीं करेंगे। भविष्य में ऐसा वचन जब आप देंगे और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण करेंगे और बपतिस्मा लेकर अपना जीवन स्टार्ट करेंगे, तो आपको पूरी तरह से क्षमा कर दिया जाएगा। शैतान आपके अंदर से निकल जाएगा। शैतान कब निकलता है? जब हम किसी को त्याग देते हैं, जब बुराइयों को त्याग देते हैं। जो मैं पाप कर रहा हूं उनको जैसे ही हम त्यागेंगे कि आज के बाद हम कभी पाप नहीं करेंगे, जैसे ही हम डिसीजन लेते हैं, दुष्टात्मा निकल जाएगा। यदि आप एक मसीही हो और आपके जीवन में उत्पीड़न है तो आज आप क्षमा मांगे प्रभु से, और प्रभु आज आपको क्षमा करने के लिए तैयार है और वह आपको इस उत्पीड़न से बचाना चाहता है। और नीति वचन अध्याय 28 वचन 13 में लिखा है, क्योंकि बहुत से लोग अपने पापों को नहीं मानते हैं, और जो मान लेते हैं वो तो बचाए जाते हैं, पर जो नहीं मानते हैं वो नहीं बचाए जाते। नीति वचन अध्याय 28 वचन 13 में लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। यदि आपने अपने पापों को छिपाया तो आप कोई भी काम करेंगे वो सफल नहीं होगा। और दूसरी बात है कि जो आप मान लेते हो कि हाँ मैंने ये पाप किया है और छोड़ भी देते हो तो दया की जाएगी। ये प्रभु का वचन कहता है। और यशायाह अध्याय 52 वचन 2 में लिखा है, वचन 1 से मैं पढ़ूंगा। हे शियोन जाग जाग, अपना बल धारण कर। हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश न करने पाएंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। हे यरूशलेम उठ, हे सियोन की बंदी बेटी,
अपने गले के बंधन को खोल दे। वाह, ये वचन परमेश्वर का क्या कहता है कि जाग जाग मतलब प्रार्थना करो, प्रे प्रे, तुम प्रार्थना करो और तुम पूरी तरह से छुटकारा पाओगे। हालेलुया। अपने सारे धूल को झाड़ दे, मतलब अब कोई बंधन आपके ऊपर नहीं है। धूल यानी कि बंधन, और ये बंधन पूरी तरह से झाड़ दो और ये कोई भी आपके ऊपर बंधन नहीं रहेगा। आप पूरी तरह से मुक्त कर दिए जाएंगे। है ना अमेजिंग। अय्यूब अध्याय 1 वचन 5 को पढ़ो और फिर अय्यूब अध्याय 1 वचन 10 को पढ़ो। क्या लिखा है? 5 में लिखा है, जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उसकी गिनती के अनुसार बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। और मैंने पहले भी बताया था, जब आपको भय लगे कि मेरा बेटा गड़बड़ चल रहा है तो तुरंत ब्लड अप्लाई करो। आपकी बेटी के विषय में आपको भय लगे, उस पर ब्लड अप्लाई करो। जिस विषय के लिए आपको डर लगे तो फिर तुरंत आप ब्लड को अप्लाई करो और इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और वचन 10 में इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। एक सभा लगती है स्वर्ग में और वहां पर स्वर्गदूतों के साथ में शैतान भी आता है और परमेश्वर उससे पूछता है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? तब शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? वचन 10 में लिखा है, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। तो उसके चारों तरफ बाड़ा बंधा ब्लड के द्वारा। जब आप ब्लड अप्लाई करते हो तो आपके चारों तरफ बाड़ा बंध जाता है। यीशु मसीह के लहू बहाने के कारण, उसके कोड़े खाने के कारण आप चंगे हुए हो। इसीलिए ब्लड अप्लाई करो आप अपने ऊपर और अपने परिवार पर और अपने घर पर, परिवार के हर एक सदस्य पर ब्लड अप्लाई करो, अपने घर पर ब्लड अप्लाई करो और आपकी जो भी संपत्ति है, आपके पास जितना भी जो कुछ भी है, उन सब पर ब्लड अप्लाई करो और अपने हाथों पर भी ब्लड अप्लाई करो, क्योंकि बहुत से लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं। आप जो भी जिस वस्तु पर हाथ लगाएंगे वो आशीषित हो जाए और आप जो भी काम करेंगे वो सफल हो जाए। अपने हाथों पर ब्लड अप्लाई करो और साथ ही साथ अपनी हर एक संपत्ति, आपका जो कुछ भी है, एक एक जमा पूंजी, चल अचल संपत्ति, इन सब पर ब्लड अप्लाई करो और ये पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहेंगी और कोई भी शैतान इन्हें छू भी ना पाएगा। तो इस संदेश का उद्देश्य आपने समझ लिया होगा कि कैसे करके लोग मूर्खता पूर्वक दुष्ट आत्माओं को अपने जीवन में आने देते हैं, इनको हम भगा सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सामर्थ्य पिता, मैं तेरी स्तुति और प्रशंसा करता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपना पवित्र वचन देने के लिए प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। वचनों में जो रिविलेशन तूने अपने बेटे बेटियों को दिया है, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। ओ पिता, तेरे बेटे और बेटियां सुरक्षित किए जाएं। मैं इन पर तेरा ब्लड अप्लाई करता हूँ, इनके मस्तिष्क पर, इनके परिवार पर, इनके घर पर, इनके हाथों पर, इनकी जॉब पर, इनके बिजनेस पर मैं ब्लड अप्लाई करता हूँ। इनके रिश्तों पर मैं ब्लड अप्लाई करता हूँ, ताकि कोई भी दुष्ट आत्मा इनके रिश्तों को, इनके ऊपर, इनके परिवार को कोई भी नुकसान ना पहुंचाने पाए। इनके हर संपत्ति पर मैं ब्लड अप्लाई करता हूँ। यह अचानक से खत्म नहीं होगी, परमेश्वर इसे आशीषित करेगा, यह इंक्रीज होगी, यह बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, जो तूने इन्हें आशीष दी है प्रभु, यह प्रोटेक्ट की जाए और चारों तरफ प्रभु इनके बाड़ा बना दे, कोई भी शैतान छूने ना पाए, दुष्ट आत्मा और उसके साथी इसे छूने ना पाए, ये बचाए जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ इसी वक्त पिता परमेश्वर, किसी को जरूरत है छुटकारा की, जो शैतान से प्रेरित है, दुष्ट आत्मा उसके अंदर है, मैं उस दुष्ट आत्मा को डांटता हूँ, यीशु के नाम में निकलने पाए। आमीन। यीशु के नाम में राइट नाउ आप फ्री हो रहे हो। मैं फ्री होने के लिए कहता हूं, आप फ्री हो रहे यीशु मसीह के नाम में। यू आर फ्री राइट नाउ। पहले आप दुष्ट आत्मा के शिकार थे, लेकिन अब आप फ्री हो गए यीशु के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको आजाद किया। मैं नहीं जानता आज किसको उसने आजाद किया, आप तुरंत वहां पर कमेंट कर सकते हैं या आप हमें बता सकते हैं। प्रभु आपको आशीषित कर रहा है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, संसार की चिंताएं और ये बोझ प्रभु इनको दबाने ना पाए। पिता, जिनके पास जॉब नहीं है प्रभु, तू उन्हें जॉब दे।
जिनका प्रभु बिजनेस घाटे में चल रहा है प्रभु, वो बिजनेस प्रभु फिर से प्रभु स्टार्ट होने पाए, रिस्टोर होने पाए, और जो शैतान ने प्रभु छीन लिया है पिता, वो सब कुछ फिर से वापस आए, वो रिस्टोर होने पाए, मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। शैतान के द्वारा किए गए सारे नुकसान की भरपाई हो प्रभु, और ये फिर से प्रभु मुस्कुरा पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पिता की महिमा के लिए हम तुझे आदर, सम्मान और महिमा देते हैं प्रभु। मैं यीशु मसीह के नाम में तेरी महिमा के लिए इस दुआ को मांगता हूँ। आमीन और आमीन, यीशु के नाम में आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओके, अब ये समय है परमेश्वर के राज्य के लिए बोने का। स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है, आप अपना बीज, अपना कीमती बीज लेकर प्रभु के राज्य के लिए बो सकते हैं और अपना विश्वास प्रकट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूं और मैं अपनी संपत्ति से बढ़कर प्रभु का आदर मान करता हूं। और आप बीज बोकर यह प्रकट करते हैं कि आप धर्मी हैं और आप आज्ञा को मानते हैं, क्योंकि धर्मी जन कभी भी बोने से पीछे नहीं हटता। और आप अपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन जरूर करेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है दो और तुम्हें दिया जाएगा। और आप विश्वास करें, आप परख कर देखें, आप अपना बीज बोएं और देखिए परमेश्वर किस तरह से आपको ब्लेस करता है और कभी भी आपको नुकसान नहीं होने देगा। प्रभु का वचन कहता है कि मैं अपनी संपत्ति के द्वारा भी यहोवा की प्रतिष्ठा करूंगा। इसीलिए आप अपने विश्वास को प्रकट करें। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि बपतिस्मा जलकुंड तैयार किया जा रहा है। कई लोग बपतिस्मा लेने को हैं, तो जो लोग बीज बोना चाहते हैं वो बीज बोएं। और उसकी नींव तैयार हो चुकी है और पूरा फाउंडेशन भी तैयार हो चुका है और थोड़ा सा काम बकाया रह गया है। तो जो बीज अपना बोना चाहता है तो वो बीज जरूर बोए, क्योंकि बहुत से लोग बपतिस्मा लेने पर हैं और आपके बीज बोने के द्वारा कलीसियाएं जरूरतें जो पूरी होंगी, और जब वो बपतिस्मा लेंगे और जब वो उद्धार पाएंगे तो इसका आशीष आपको जरूर मिलेगी यीशु के नाम में। ओके, आज का संदेश यहीं तक। मिलते हैं फिर एक नए संदेश के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए शालोम।